हाथ में करना पड़ता है जी। शानदार बंच है एकदम है। बार देखा मैं जिंदगी में ऐसा बार देख रहा हूँ। शाहपुर हाँ लास्ट पंजे में भी 16 केले हैं। हाँ रहेंगे लास्ट में 16। और शाहपुरा में केली है ना, वहाँ पे भी ऐसा घड़ा मैंने आज तक नहीं देखा मेरे देखने में नहीं है। ये 20 फरवरी का पौधा लगा है और रेवा प्लस है। और पूरे खेत में देखोगे तो 7 दिन में एक 1 शॉट में फ्लावरिंग आई है। एक साथ आप एक भी मतलब 10% पौधे होंगे जो अगले 7 दिन में आएंगे। 1 शॉट फ्लावरिंग है। यहाँ से वहाँ तक देखोगे सारे फल एक साथ अभी खिल रहे हैं। यह पहचान है रेवा प्लस की। आप अगर देखेंगे समझेंगे तो डंडे की क्वालिटी एकदम वहीं यू टर्न। और मैं खासियत बतलाता हूँ काका आपको, अभी फ्लावरिंग आया है और बच्चे की हाइट देखो साइड में कंप्लीट है। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र रेवा प्लस है जो बलराम किसान कहता है कि आप फ्लावरिंग आने से पहले नया कमल रख सकते हो, नया बेबी रख सकते हो। और नीचे का जो बारीक केला है वहाँ भी डंडे की मोटाई कैसी है बारीक केले तक भी ये इस ऑर्डर में बारीक आ गया है। लेकिन लास्ट तक डंडे की मोटाई, पंजे में गैपिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पंजे हैं। और हर बंच अपने आप में एक से एक बढ़ करके है। बच्चा सर बराबर हो गया और बच्चे की हाइट। एक्चुअली ये जो 1 शॉट है और प्रीमियम एक जैसा है, इसके कुछ 4-5 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि ये रेवा प्लस है। हिंदुस्तान में एकमात्र पौधा ऐसा है जो मात्र 4 साइकिल का है। बाकी पूरे भारत में कोई टिश्यू कल्चर कंपनी 4 साइकिल का पौधा मैंने नहीं देखा है, बनाती शायद होगी, मुझे नहीं जानकारी है। दूसरा, फार्मर ने 70-30 फार्मिंग फॉलो किया है। 70% पौधे के लिए, यहाँ पर कोई कल्टीवेशन नहीं किया है। गर्मी में ये शन लगाया था बचाव के लिए। हाँ, और ये गन्ने का खेत है भैया। यहाँ पहले गन्ना था। ये चिप्स आपके जो हाथ में है ये उठे, ये गन्ने की है। मैं आपसे वही पूछने वाला था। अभी खेत में गन्ना खड़ा है हमारे। हाँ हाँ और उस पे केले लगाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल 100 होगा। ये 30% जगह हम किसानों ने यूज़ करना है खेत में अंदर बाहर आने जाने के लिए। और ये जो क्रैकिंग आ रही है यहाँ, ना कोई खाद डालना है, ना पानी डालना है, ना कुछ करना है। ये 70-30 का फार्मूला ही फार्मिंग को सक्सेस करेगा। तीसरा, रेवा प्लस के लिए हम बोलते हैं आप अगर 5x7 लगा रहे हो जब भी हम आपको रेवा प्लस देंगे। हालांकि बहुत से किसान बोलते हैं हाँ, बाद में लगाते नहीं है 5-7, लेकिन ये उनकी खुद की गड़बड़ी कर रहे हो वो। भैया अपने को लगाना है भी हमेशा के लिए मतलब इसके बच्चे भी काटे बस ये मतलब 5x9 पे बोलो, 5x8 5x9 पे जाना पड़ेगा आपको तो लगा देंगे 5x9 पे। बराबर बराबर, क्योंकि अपने को एक ही बार प्लांटेशन करना है। ये फर्स्ट है। अभी शब्द खत्म हो गए हैं इस प्लाट को देखने के बाद। शायद आप लोगों के कोई शब्द हो तो बताइए मुझे। मैंने तो पहली बार देखा। लाइन से लाइन 5 पौधे से पौधा 7 और 1250 पौधे 1 एकड़ में हैं। थर्ड की मोटाई, उसके साथ में नया बच्चा। पूरे हिंदुस्तान में ये टेक्निक पर कोई बात ही नहीं करना चाहता कि फ्लावरिंग आने से पहले आप नया बेबी रख सकते हो। ये किसान की जीत है, क्योंकि ये जिस दिन कटेगा उस दिन ये 5 से 6 महीने का रहेगा और अगले 4 महीने में फिर फ्लावरिंग देगा। मतलब हर कटिंग आपकी 8 महीने में आपकी केले की कटिंग है। किसान 12 से 18 महीने में केले की कटिंग ले रहे हैं, तो पैसा कहाँ कितना लग रहा है, बच रहा है। आदमी से तो उठेगा ही 40 किलो 35 किलो 40 किलो का रहेगा तो उठेगा ही नहीं उससे तो। हाँ, ये फार्मर की भी मेहनत है। मेरा बतलाने का काम था कि ऐसा करना है। हमने अच्छा पौधा बना लिया, ठीक है कि कम साइकिल का पौधा दे दिया, लेकिन किसान ने सुना, समझा, 100 फॉलो किया। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 70-30 पौधा लगाने के बाद एक बार भी यहाँ कोई कल्टीवेशन नहीं किया है, कुछ नहीं है, मिट्टी नहीं लगाई है पौधे में एक बार भी। ये सन पहले लगा देना है। हाँ, गर्मी में अगर आप प्लांटेशन कर रहे हो तो आपको सन लगाना ही पड़ेगा। जनवरी फरवरी में लगेगा समझ तो आपको हाँ 15 फरवरी को सन लगाना है, पश्चिम दक्षिण दिशा में, पौधे से 1.5 फीट दूर। पौधे से हाँ कितने पहले लगाना पड़ेगा? 15 फरवरी को लगाना है सन। पौधा आप 1 जनवरी को लगाओ जब भी चलेगा, 31 मार्च को लगाओ जब भी चलेगा। सन पहले लगा पौधे लगने से पहले कब? जब गर्मी में ज़्यादा जा रहे हो। अगर जनवरी फरवरी है तो वहाँ उतनी गर्मी नहीं है,
तो फिर आप साथ में भी चलेगा। हाँ, साथ में भी चलेगा। अगर आप मार्च अप्रैल में लगा रहे हो तो आपको पौधे लगाने से पहले सन मतलब वो छाँव में लगे। फरवरी में एक मतलब आपका करना पड़ेगा। 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आप सन ढेंचा लगा दीजिए। ये पूरा गन्ना ही है, गन्ना ही का खेत था ये। हाँ, ये पूरे ढूंढे उंडे हैं। मकई का दाना रखते हैं पूरा वो इधर रखने का किधर यहाँ पर बीच में। हाँ, ये जो 2 पौधे हैं, ये पौधे से वो पौधा 7 फीट की दूरी पर है। तो आप जहाँ खड़े हो यहाँ 2 दाने रखना है, दो ही केवल। केवल 2। उसमें उद्देश्य है कि एक चले, अच्छा, बाद में एक 2 इसलिए एक नहीं उगे तो दूसरा तो उग जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा एक का जर्मिनेशन नहीं हुआ, कीड़े ने काट दिया। एक पौधा चाहिए, मतलब आपके खेत में यहाँ जैसे 8000 पौधे हैं तो 8000 मक्का के दाने, और पौधे से 3.5 फीट दूर। दोनों निकल गए थे, उखाड़ दे। हाँ, आने दो, दोनों को आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा 5 फीट का अंतर है तो अढ़ी फुट पे डालना पड़ेगा। वो गर्मी में लगाओ, जब मई की गर्म लू चले उससे पौधे को प्रोटेक्शन होना चाहिए, अपना इसके छोड़ लिए। इतना है हाँ तो सियारा में भी रक्षण होगा ना, उनारा में भी काम लगेगा ना। हाँ हाँ। अभी आप अगर यहाँ देखेंगे तो एक और इसमें टेक्निक करी है। ये एक तो रेवा प्लस की खासियत है, और आप अगर 5x7 ले रहे हैं जिगजैग तो केला वहीं के वहीं यू टर्न होगा, ऐसा लंबा नहीं जाएगा। दूसरा, यहाँ पर डंडे से बांध दिया है। ये आप अगर रस्सी देखोगे तो केले के नीचे से आपने थड़ को बांध दिया है, तो अब ये थड़ तिरछा नहीं होगा। तो यहाँ पर बाम्बू लगाने की या रस्सी बांधने की आवश्यकता खत्म हो गई। ये सिंपल सी छोटी सी ट्रिक है। ये चलती है। हाँ, हमारे कामरेज में ये प्रैक्टिस चलती है। ये पौधा सटा करके पौधे के पास रहेगा। पहले से झुक गया है तो लास्ट तक की मोटाई मिलेगी, आखिरी तक की मोटाई आपको प्रीमियम मिलेगी, जिससे नीचे तक के केले में वादा जो आप बोलते हो बुरहानपुर में वादा आएगा। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पंजे हैं, और नीचे की जो लेंथ है उसको समझिए कितनी लेंथ अभी। में ज्यादा में ज्यादा हाइट कितना होना चाहिए? नीचे के बस ये हाइट ठीक है, नीचे के पंजे में 16 किले 16 केले, ये हाइट ठीक है। रटून में इसकी हाइट और जाएगी, और जाएगी। इसलिए 5x8 5x9। अभी ये 5x7 है, और इसमें मुझे सिगा टोका कहीं दिखता नहीं। अभी किसान सभी 5x5 वाले स्प्रे कर करके थक चुके हैं। कोई पत्ते में कहीं पर कुछ फंगस नहीं, कुछ गड़बड़ी नहीं। ये जो पत्ते कटे हुए हैं ये केले में सामने अटक रहे थे। ये जैसा पत्ता इसमें अटक रहा था, ये पत्ता यहाँ पर पेड़ पे अटक रहा था, वो पत्ते काट कर नीचे बिछाए हैं तो ये सूख रहे हैं। ये हरे पत्ते नहीं काटने पड़ते। हरे काटने की आवश्यकता नहीं, ये दूसरी तरफ वाला नहीं काटा है। लंगर को हाँ, जो लंगर को लग रहा है वो वहाँ पर दाग लगा देगा हिल हिल करके। हम यहाँ पर हैं बड़वानी मध्य प्रदेश में। मैं बलराम किसान, रेवा प्लस की साइड है ये, और कुछ मित्र आए हैं देखने के लिए बुरहानपुर से, गुजरात से। देना पड़ेगा। वजन फुल भरना है तो टेका देना पड़ेगा। 40 किलो आएगा तो टेका लगेगा ही लगेगा। आपने इसको राजस्थान के लिए अगर तैयार किया, गोलई फुल ली, 15 आने 15.5 आने किया तो टेका लगेगा ही जब 40 किलो वजन आएगा। तो पट्टी वाला ये बांधना पड़ेगा कि बद्दी बांधा जब भी चलेगा, बद्दी भी चलेगा, क्योंकि पौधा सीधा खड़ा है, अभी तिरछा नहीं है। ये मैं नीचे घोड़ागांठ मारते हैं ना? हाँ, घोड़ा गांध नीचे लास्ट में। हाँ, यहाँ पर गार्ड बंधेगी। आपका देखा है वीडियो? हाँ हाँ। तो आपने बांधा तो देख लिया तो तुरंत मालूम पड़ गया। काका, हम रेवा प्लस की साइड पे हैं। और आप कितने बजे निकले थे घर से? घर से 1 बजे। 1 बजे। काका, पूरा परिचय आपका दीजिए ना, कहाँ से हैं और आपका क्या नाम है? मेरा गांव डुंगरा है, तालुका कामरेज है, जिला सूरत। सूरत है। शायद हम पिछले 1 महीने से कम्युनिकेशन में हैं। 2 महीने से। 2 महीने से आप यूट्यूब पर भी वीडियोस देख रहे हैं। और भैया आप? समीर पटेल, जी। गांव डुंगरा, हाँ हाँ कामरेज सूरत। जी। शायद हमारी 2-3 बार बात हुई कि मैं बाहर जा रहा था और फिर आपको रोका, और फिर मेरा एक कैंसिल हुआ तो आपको बोल। तो 1 बजे से निकले हो, आप पहुँचे कितने बजे यहाँ पर? सुबह 8:30 बजे। 8:30 बजे पहुँच गए सूरत से बड़वानी। 380 किलोमीटर है ना? 80 किलोमीटर। 380 किलोमीटर है। भैया आप? मेरा नाम प्रहलाद पाटिल है। हाँ। बुरहानपुर से 15 किलोमीटर दूर टिटगांव करके है। हाँ हाँ। बुरहानपुर आपको लगभग 250 किलोमीटर लगा होगा। हाँ, 250 किलोमीटर। सुबह 4 बजे निकले थे। अच्छा, आप 4 बजे निकले थे। जी जी। तो यहाँ पे लगभग पूरा भारत बदल रहा है, कह सकते हैं। 70-30 फार्मिंग पर अब
देखने के लिए निकल रहा है। राम बलराम भाई पे भरोसा रखेगा तो सबका राम बलराम है। नहीं वो सबके लिए नहीं बलराम, हम ठीक तो है। लगाएंगे अभी पौधा और हाँ, हाँ। उसके बाद में निकालेंगे नहीं। बस ये सही है। हाँ, जब अभी जो एक बार लगाएंगे ना, हाँ, एक ही बार खर्चा करेंगे और 20 mm ड्रिप डालेंगे उसमें। 20 mm ड्रिप डालेंगे। और जो आपने बोला था खेत का, वो भी ऐसा करके रखा है हमने पहले से ही। गन्ने हाँ, हाँ। लगाया उसमें, बराबर। और गन्ने में ऐसा बिल्कुल पानी ढलान का हाँ हाँ। किया हुआ है। नीचे के केले का वादा देखोगे तो समझ में आएगा कि सबसे आखिरी का केला कितना बड़ा है, तो ऊपर वाले की लेंथ कैसी आने वाली है। ये जो किसान सुन करके सही दिशा में चल रहा है ना, वाला में कि मैं ऐसा टीसा हो। ये आखिरी का पंजा जो रहता है ना वो छोटा आ जाता है। हाँ, हाँ। ये कभी गर्मी में कोई में नहीं, होता है। ये गर्मी की प्लांटेशन में ऐसा ही होगा। जून जुलाई की प्लांटेशन अलग रहेगी, सितंबर अक्टूबर की प्लांटेशन अलग रहेगी। कौन से महीने में आपने प्लांट लगाया है उस पर डिपेंड करेगा कि ऊपर के पंजे में कितने केले और किस टाइप का आएगा। 40 किलो तो पहुंच जाएगा। शायद के ऊपर भी जा सकते यहाँ पर किसान का कोई क्या करता है, ये डंडा काट के वहाँ पुटली लगाता है। सब जादूगरी है, ठीक है। वो हैं, इसके ऊपर भी आ सकते अभी जहाँ से खिलाना है, पौधा खाता है जड़ों से। जड़ों से खाता है। यहाँ पर आप कल्टीवेटर चलाते हो, कोई बायोमास आच्छादन करते नहीं, जड़ों को तोड़ रहे हो और नई जगह से सोचते हो कि मैं दवाई डाल दूँ, 12-34 स्प्रे में डाल दूँ, नीचे पोटली लगा दूँ। ये सब ये लाली लिपस्टिक है, पाउडर है, ये क्रीम पाउडर है, मेकअप है ये। एनर्जी कहाँ से आएगी? आप खाना खाओगे, आपको जब एनर्जी आएगी, मांस मज्जा बनेगा। खाना कहाँ से खाएगा? जड़ों से खाएगा, वहाँ पर खिलाओ। हम कहीं कहीं क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये दृष्टि देखने की बदलना पड़ेगी, बस इतना सा मेरा कहना है। काका, यहाँ पर आप जैसे आपने रेवा भी विज़िट किया, हम अभी एक प्लॉट देख कर आए सोहन भाई का, वो 100 प्राकृतिक है और ये प्लाट में फर्टिगेशन किया गया है। यहाँ पर 40-45 रुपये पौधे का खर्चा है फर्टिलाइज़र का, एंड तक हो जाएगा। पौधे की कीमत आ गई, ये लगभग चले जाएंगे 65 से 70 रुपये तक मैक्सिमम पर प्लांट का खर्चा हार्वेस्टिंग होने तक, इस जिस प्लाट में हम खड़े हैं। और ये बंच की क्वालिटी है, तो 2 रुपये किलो का मैक्सिमम फर्टिलिटी का खर्चा हो गया। प्रोडक्शन कास्ट अगर हम बात करें, शुद्ध हम मैकेनिज़्म में बात करें कि किसान को अगर हमें सक्सेस करना है तो उसे पेपर पे आके काम करना है, तो हम बात करते हैं कि इस खेत का 2 रुपये किलो का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है, जो प्रीमियम बोला जा रहा है कि आपकी नज़रों से ये 40 किलो 35 किलो है। अब इसमें हमें और क्या सुधार की आवश्यकता है? सुधार करने का ऐसा कुछ लगता नहीं है। नहीं लगता है, सही लगता है काम। अभी जो पूरे भारत में केले की फार्मिंग हो रही है, तो आपके शब्दों में किसानों को क्या कहना चाहिए? प्राकृतिक खेती के लाभ ज्यादा है, हैं ना, ऐसा लग रहा है। खर्चा खर्चा भी कम है। ज्यादा होना चाहिए। हाँ। अभी ये वो एक बार लगा दिया करनी पड़ेगी। तो उसके मतलब आते ही रहेगा हर साल, हम्म। तो 2, 3, 4, 5 साल तक ले सकते हैं। तो ये जी, अच्छा जी। लगा। मित्रों, मेरे साथ में हैं जयंती काका, आप गुजरात से हैं और बी किसान के प्रतिनिधि हैं। गुजरात में किसी को भी, किसी भी फार्मर को प्लांट की आवश्यकता हो, गाइडलाइन की आवश्यकता हो, वाइसेनोमेटा की आवश्यकता हो, तो जयंती काका हैं ही। आप सनखेड़ा से हैं और गुजरात टेरिटरी पूरा किसानों के साथ समर्पित होकर के देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यह एक ट्रिक है 70-30 फार्मिंग। काका, आप मेरे साथ कितने समय से जुड़े हो? मैं लगभग 10 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। 10 महीने से हो। क्या ऐसा समझ में आया कि आप आपकी खेती बाड़ी कर रहे हो और बलराम के साथ सेकंड जयंती किसान बन रहे हो, बन चुके हो, तो क्या ऐसा समझ में आया? हमें समझ में आया कि भैया जो हम आगे खेती कर रहे थे उसमें हमारा ज़्यादा खर्चा भी हो रहा था और उत्पादन इतना नहीं मिलता था। जी। हाँ, बूमा बूम होती थी भैया, केले लेके नहीं जाते व्यापारी, हम व्यापारी का ही फल निकालते थे। हाँ। लेकिन अब हम आपके साथ में जुड़ के हमें समझ में आया कि भैया हम क्वालिटी नहीं बनाते, इसलिए तकलीफ होती है। ये सिंपल सा प्रकृति का सूत्र है। मैंने जहाँ तक समझा है कि व्यापारी के जेब में अगर आपके खेत से 10 पैसे आ रहे हैं तो आपको क्यों छोड़ेगा? हाँ। जिस दिन व्यापारी के जेब में 10 पैसे नहीं आ रहे हैं, वो दूसरा घर तलाशेगा। हाँ। तो मैंने ये समझा, मैंने अंदर झाँका कि हम क्वालिटी ही ऐसी बना लें
कि व्यापारी अगर एक बार मेरे खेत के अंदर आए तो वो बिना सौदा किए जाए नहीं, वो तरस जाए कि ये किसान मुझे ही माल देना चाहिए। यही माल चाहिए मुझे। ये मेरी सोच थी, वो मैं बतला रहा तो था। भैया जो क्वालिटी हमें बनानी है हाँ। और कम खर्चे में जो बनानी है, हाँ, तो हाँ। 70-30 खेती पर जाना ही पड़ेगा। जाना हर ही किसान पड़ेगा। को जाना ही पड़ेगा, तो ये संभव है। जी जी जी। खर्चा भी कम होगा और क्वालिटी उत्पादन दोनों मिलेगा। काका आपका मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 8966838222। ओके मित्रों, आप जयंती काका हैं और किसान पाठशाला की, बी किसान की सारी चीज़ों के लिए खुशबू आ रही है। ये खासियत है जीव जीवस्य जीवनम की, और जड़ों के पास गर्माहट रहेगी। जैसे पहली बारिश होती है वैसे ही मिट्टी की सुगंध आती है। जड़ी भी आ रही हो। ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं ना, ये केचवे की विष्ठा है। हाँ, ये ये खुशबू उसी की मिल रही है। ये जो डॉट डॉट है, हाँ हाँ, ये बात। और यही तो पौधे का भोजन है। ये जो डॉट डॉट है, ये केचवे की विष्ठा है पूरी की पूरी। और वहीं पर बारीक वाइट रूट हम कल्टीवेशन करके जगह ढीली करते हैं। और मैं कहता हूँ कि आप नेचुरल जमीन ढीली कैसे करोगे? बायोडायनेमिक कल्टीवेशन हो रहा है, जीव जीवस्य जीवनम कॉलोनी डेवलप हो रही है, वही सब कुछ कर रहा है। आइए, सभी भारतवासियों को कहना चाहूँगा, पश्चिम भारत मतलब गुजरात, गुजरात के लिए नंबर है 8966838222 जयंती किसान का। और जयंती काका आपके साथ हैं केले की खेती को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए। ऐसे बंच हर किसी को चाहिए तो जयंती काका से संपर्क कीजिए। 70-30 फार्मिंग चाहिए तो जयंती काका से संपर्क कीजिए। सिंपल सा सूत्र है, 70% पौधों के लिए हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, 30% हमारे लिए वहाँ पौधे को न खाद देंगे, न पानी देंगे, भोजन देंगे। बस ये सूत्र आप किसी भी फसल में अप्लाई कर सकते हो, कोई सी भी फसल हो, रिजल्ट मिलेगा ही। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से भारत को बदलने का प्रण कर चुका हूँ। 10% कामयाब हुआ हूँ। शुरुआत हो रही है, पूरे देश के किसान आ रहे हैं विज़िट करने के लिए। और अब मैं हर प्रदेश में मॉडल प्लॉट खड़े कर रहा हूँ, मिलेंगे आपको हर स्टेट में। बंच देखकर रुकने की इच्छा होती है। थैंक यू किसान, ये फार्मर की मेहनत है जो इतना अच्छा बनाया है। बंच है और उसके सामने पिल है। रेवा प्लस है काका। थैंक यू।